पार्टी में बैठक जारी है। टिकट बंटवारे को लेकर आखिरी रूप देने में जुटे हैं अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी आज जारी कर सकती है उम्मीदवारों की लिस्ट। इस वक्त की बड़ी खबर, आज समाजवादी पार्टी की तरफ से उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हो सकती है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, ऐसे में आज समाजवादी पार्टी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर सकती है। तो लखनऊ में समाजवादी पार्टी की अभी बैठक जारी है। बैठक में तमाम बड़े नेता मौजूद हैं और ऐसे में उम्मीदवारों की लिस्ट आज जारी हो सकती है समाजवादी पार्टी की तरफ से। टिकट बंटवारे को लेकर आखिरी रूप देने में जुटे हैं अखिलेश यादव कि किसको टिकट दी जाए, कहां से टिकट दी जाए, उसको लेकर आखिरी रूप देने में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव जुटे हुए हैं। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी आज अपने उम्मीदवारों की जो लिस्ट है वो जारी कर सकती है। 5 राज्यों में चुनाव है और उनकी तारीखों का ऐलान भी हो चुका है कि कितने चरण में कौन से दिन होना है, तो उसको लेकर भी ऐलान हो गया है। और ऐसे में आज समाजवादी पार्टी की बैठक हो रही है लखनऊ में और वो बैठक जारी है और ऐसे में टिकट बंटवारों को लेकर आखिरी रूप देने का फैसला आज लिया जा सकता है अखिलेश यादव की तरफ से। और आखिरी रूप क्या दिया जाएगा, किसको कहां से टिकट मिलेगी, उस पर फैसला लिया जाएगा। तो समाजवादी पार्टी आज जारी कर सकती है अपने उम्मीदवारों की लिस्ट। ऐसे में कौन कौन से उम्मीदवार कहां से खड़े होंगे ये देखने वाली बात होगी। तो उम्मीदवारों की लिस्ट आज समाजवादी पार्टी की तरफ से जल्द ही जारी हो सकती है। अखिलेश यादव का जो मिशन है वो पूरा होता हुआ दिखाई देगा। आज जब उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हो जाएगी तो आज समाजवादी पार्टी की तरफ से लिस्ट जारी की जा सकती है। वहीं आज समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे इमरान मसूद। लखनऊ पहुंच चुके हैं इमरान मसूद। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें, लखनऊ पहुंच गए हैं इमरान मसूद। कांग्रेस विधायक मसूद अख्तर भी पहुंचे हैं लखनऊ। विवेक तिवारी ने इमरान मसूद से जब हमारे सहयोगी ने बातचीत की थी तो इमरान मसूद ने कहा कि उनके साथ कुछ और नेता भी अभी समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे और ऐसे में आज उम्मीदवारों की लिस्ट भी समाजवादी पार्टी जारी कर सकती है। तो लखनऊ पहुंच चुके हैं इमरान मसूद। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें, कांग्रेस विधायक मसूद अख्तर भी लखनऊ पहुंच चुके हैं। इमरान मसूद साहब लखनऊ पहुंच चुके हैं, उनके साथ विधायक मसूद अख्तर भी हैं। इमरान साहब ये बताइए, आपने सहारनपुर में ये कहा कि हम अब खुलकर लड़ेंगे, क्या इस बात का मतलब है? नहीं, खुलकर लड़ने से लड़ाई लड़ेंगे तो सहारनपुर की। देखिए, सहारनपुर की लड़ाई खुलकर के लड़ने, जब सत्ता में जो आने की संभावना हो, जिस सरकार का के अंदर पहुंचने की संभावना हो, विकास की बात होगी, किसान की बात होगी, नौजवान की बात होगी, क्योंकि इस सरकार के अंदर तो इन सब चीज़ों का कोई मायने है नहीं। जी। आप शायद दूसरी बात है, कांग्रेस में अपने साल रहे, 2 इलेक्शन आपने लोकसभा का भी लड़ा और प्रियंका कोशिश कर रही हैं, हालांकि कांग्रेस कमजोर है, कोशिश कर रही कांग्रेस को जिंदा किया जाए, ऐसे में आप छोड़कर जा रहे हैं तो क्यों, क्या वजह हो गई इसकी? देखिए, उत्तर प्रदेश की परिस्थिति बड़ी अजीब सी हो गई है। उत्तर प्रदेश के अंदर जो चुनाव है वो सीधे सीधे सपा और बसपा के बीच में हो रहा है और आपको सपा और बसपा के बीच में ही चूज करना पड़ेगा, उसके अलावा कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। एक और बीजेपी ये कह रही है कि समाजवादी पार्टी में ऐसे लोग आ रहे हैं जो भड़काऊ बयान देते हैं और माहौल खराब करते हैं। आपके बारे में ये सवाल किया गया था, इस पर उनका ये जवाब है। भड़काऊ बयान के लिए सबसे पहले उनको जवाब देना चाहिए कि धर्म संसद के अंदर जो बातें हुई थी उनके तमाम लोगों के खिलाफ उन्होंने क्या 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 बोलने का काम किया। मैंने कोई भड़काऊ बयान नहीं दिया। जो मैंने कुछ शब्दों का मुझसे गलत निकला था उसके लिए मैं बार बार राष्ट्रीय चैनलों पर माफ़ी मांग चुका हूँ, बार बार कह चुका हूँ, एक बार नहीं कम से कम 1000 बार कह चुका हूँ। लेकिन उन लोग तो आपने न्यूज़ इंडिया पर इमरान मसूद को एक्सक्लूसिवली सुना। अब समाजवादी पार्टी में इमरान मसूद शामिल हो गए हैं और लखनऊ पहुंच रहे हैं इमरान मसूद। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें, आज समाजवादी पार्टी की तरफ से अपने उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी हो सकती है, उसको लेकर भी बैठक अभी जारी है और ऐसे में कौन से उम्मीदवार कहां से खड़े होंगे उसको लेकर भी आज समाजवादी पार्टी की तरफ से लिस्ट जारी हो सकती है। इमरान मसूद समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। एक तगड़ा झटका देते हुए समाजवादी पार्टी में इमरान मसूद का शामिल होना समाजवादी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव हैं और ऐसे में चुनाव लड़ने में इमरान मसूद कितना काम आएंगे ये देखने वाली बात होगी।
एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। मिशन यूपी के लिए दिल्ली में बीजेपी का मंथन जारी है। पश्चिमी यूपी के कुछ विधायकों का कट सकता है टिकट। सूत्रों के मुताबिक से ये खबर आ रही है कि पश्चिमी यूपी के जो कुछ विधायक हैं उनका टिकट अब बीजेपी से कट सकता है। बीजेपी की बैठक अभी जारी है। मिशन यूपी के लिए दिल्ली में ये बैठक हो रही है और दिल्ली में बीजेपी का मंथन अभी जारी है, जहां पर तमाम बड़े नेता मौजूद हैं। और ऐसे में सूत्रों के मुताबिक से ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि पश्चिमी यूपी के जो कुछ विधायक हैं उनका पत्ता कट सकता है, लेकिन अभी तक किसी विधायक का नाम सामने नहीं आया है। अभी मंथन जारी है और वहां पर ये तैयार किया जाएगा, ये सूची तैयार की जाएगी कि कौन से वो पश्चिमी यूपी के विधायक हैं जिनका पत्ता, जिनकी टिकट कट सकती है। तो सूत्रों के मुताबिक से ये खबर सामने आ रही है कि पश्चिमी यूपी के कुछ विधायकों का कट सकता है टिकट, लेकिन अभी तक किसी नाम पर मोहर नहीं लगी है कि आखिर वो कौन से विधायक हैं जिनकी टिकट कट सकती है। तो मिशन यूपी के लिए बीजेपी का मंथन अभी जारी है। बीजेपी की बैठक हो रही है जहां पर तमाम बड़े नेता मौजूद हैं और ये बैठक आपको बता दें दिल्ली में हो रही है। और 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, उसके लिए तमाम पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई हैं, वर्चुअली रैली करते हुए भी नजर आ रही हैं। और ऐसे में दिल्ली में आज बीजेपी का मंथन जारी है और मिशन यूपी के लिए, क्योंकि यूपी काफ़ी बड़ा राज्य है और यूपी में विधानसभा चुनाव हैं और यूपी पर सबसे ज़्यादा फोकस हर पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। और बीजेपी का मंथन जारी है दिल्ली में और खबर ये निकलकर सामने आ रही है सूत्रों के मुताबिक से कि पश्चिमी यूपी के कुछ विधायक जो शामिल हैं उनका आज कट सकता है टिकट। तो देखने वाली बात होगी कि किन के नाम निकलकर सामने आ सकते हैं, किन का पत्ता कट सकता है। पश्चिमी यूपी के कुछ विधायकों का अभी तक नाम पर मुहर नहीं लगी है, बस सूत्रों के मुताबिक से जो खबर सामने आ रही है वो आपको बता रहे हैं कि पश्चिमी यूपी के कुछ विधायकों का टिकट कट सकता है। अभी बीजेपी का मंथन जारी है तो तमाम बड़े नेता वहाँ पर मौजूद हैं और ऐसे में किन के नामों पर मुहर लगेगी, जिनका टिकट कट सकता है, वो देखने वाली बात होगी। और पश्चिमी यूपी के लिए बीजेपी की रणनीति तैयार की जा रही है और विधानसभा चुनाव है, ऐसे में रणनीति तैयार हर पार्टी की तरफ से बनाई जा रही है कि कैसे अपना परचम आने वाले विधानसभा चुनाव में लहराया जाए। और जो कहा यह जाता है अक्सर कि जो यूपी जीत गया, मान लीजिए वो विधानसभा चुनाव जीत गया। तो देखने वाली बात होगी इस बार अपना परचम पश्चिमी यूपी में कौन लहराएगा। पश्चिमी यूपी के लिए बीजेपी अपनी पूरी तरीके से रणनीति तैयार कर रही है। ऐसे में लखनऊ में हलचल मच गई है। लखनऊ से हमारे सहयोगी नीरज मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, पश्चिमी यूपी को लेकर बीजेपी का मंथन जारी है, क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आ रही है? देखिए, आज की सबसे बड़ी खबर अगर मैं आपको बता दूं कि आज समाजवादी पार्टी फिलहाल अपने 2 फेज के प्रत्याशियों की घोषणा करने वाली है। अभी हम लोग यहाँ पर खड़े हैं, ये है लोहिया जनेश्वर का ट्रस्ट और यहाँ पर आज एक बड़ी बैठक जो समाजवादी पार्टी और उनके सहयोगी दल थे उनकी हुई थी। और अभी अभी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलकर तमाम जो नेता हैं, जो गठबंधन के नेता हैं, वो निकले हैं। उसमें केशव देव मौर्य हैं, इसके अलावा कृष्णा पटेल हैं, डॉक्टर मसूद हैं जो आरएलडी के नेता हैं। और पश्चिम उत्तर प्रदेश को लेकर और सीटों के शेयरिंग को लेकर आज बैठक हुई है और सभी नेताओं ने कहा कि आज समाजवादी पार्टी और गठबंधन की जो सीटों का शेयरिंग है उसकी आज 2 फेज में जो लोग चुनाव लड़ने वाले हैं, जो प्रत्याशी हैं, उनकी घोषणा होने वाली है। ये आज की और अभी की तुरंत की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बताऊं। और इसके साथ ही अंदर अभी जो बैठक है, जो मीटिंग है, वो लगातार अभी जारी है, क्योंकि अभी कई नेता भी बाहर निकलने बाकी हैं। जैसे कि इस समय शिवपाल यादव भी अभी थोड़ी देर पहले बाहर निकले हैं। अभी कुछ और नेता अंदर हैं, देखना ये होगा कि ये बात कहां तक पहुंचती है सीट शेयरिंग को लेकर। हालांकि सभी जो लोग बाहर निकले वो खुश नजर आए। उन्होंने कहा कि हम सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, यानी कि उनके बीच जो सहमति है वो बन गई है, उसकी घोषणा होना अभी बाकी है। नीरज, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं इमरान मसूद समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं एक तगड़ा झटका देते हुए, और आज समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी हो सकती है।
जी हाँ, देखिए आज समाजवादी पार्टी के जो पश्चिम उत्तर प्रदेश के जो फर्स्ट फेज में चुनाव होने हैं उनकी घोषणा आज हो सकती है। एक नहीं 2 फेज के चुनाव की आज घोषणा होगी। कौन प्रत्याशी होगा समाजवादी पार्टी और उनके गठबंधन से कौन कौन चुनाव लड़ेगा। अभी ये बात खुद आरएलडी के डॉक्टर मसूद ने वही बात कही और वही बात कृष्णा पटेल का कहना है और उसी बात को दोहराया है केशव देव मौर्य ने, जो कि महान दल से है। यानी कि सीटों का जो शेयरिंग का फॉर्मूला है वो अभी अंदर तय हो गया है। शिवपाल यादव भी बाहर निकल चुके हैं, यानी तमाम जो गठबंधन के बड़े नेता थे वो इस समय यहां से जा चुके हैं। कुछ नेता जरूर यहां बचे हैं कि किस तरह से सीटों का बंटवारा किया जाए, यानी कि किसको मिलेगा टिकट और किसका गिरेगा विकेट, ये अभी थोड़ी देर में सामने आ जाएगा। समाजवादी पार्टी दफ्तर से शिवपाल यादव भी बाहर आए, ऐसे में वहां पर क्या हलचल देखने को मिली, क्या कोई जानकारी वहां से आपको प्राप्त हुई नीरज? देखिए अंदर एक बैठक चल रही थी, हम आपको दिखाएंगे। ये सामने ये लोहिया जनेश्वर के लोग, यानी कि ये ट्रस्ट है और इसी के अंदर अखिलेश यादव अभी भी मौजूद हैं। इसके अलावा तमाम और नेता जो ओम प्रकाश राजभर हैं वो भी अंदर अभी बैठक कर रहे हैं। फर्स्ट और सेकंड फेज में कौन कौन प्रत्याशी होंगे, क्योंकि गठबंधन को संभालना एक बहुत बड़ी चुनौती है। ये मामूली चुनौती नहीं है, गठबंधन के नेताओं को साथ में लेकर चलना और एक बहुत बड़ा गुलदस्ता अगर कहा जाए अखिलेश यादव ने बनाया है तमाम छोटे छोटे दलों को जोड़कर। अब समस्या ये आने वाली है जब जो प्रत्याशी हैं उनकी घोषणा होगी और गठबंधन के जो प्रत्याशियों की घोषणा होगी तो जो समाजवादी पार्टी के लोग पिछले 5 साल से वहां पर काम कर रहे थे उनके साथ समस्या होगी, यानी कि उनको भी संभालना एक बहुत बड़ी चुनौती है, या यूं कहें उन नाराज लोगों को संभालना ही सबसे बड़ी चुनौती होगी समाजवादी पार्टी के लिए। तो इन सब तमाम चीज़ों पर गठबंधन पे और किस तरह से इनको संभाला जाए, जो नाराज हैं उनको किस तरह से वापस जोड़ा जाए पार्टी की नीतियों से, या जो व्यक्ति पिछले 5 साल से मेहनत कर रहा है और उसका टिकट कट जाएगा तो ऐसे लोगों को संभालना बहुत बड़ी चुनौती है। चूंकि कई लोग ऐसे हैं जो दल बदल कर आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से लगातार जो आवागमन का रास्ता है वो समाजवादी पार्टी के दरवाजे तक खुला हुआ है। लिहाजा इस समय जो भी नेता वो भारतीय जनता पार्टी का जो विधायक टूट कर यहाँ पर आ रहा है या इस्तीफा देकर आ रहा है तो उसको भी टिकट देना मजबूरी होगी। तो लिहाजा जो पार्टी के वर्कर हैं उनके सामने ये समस्या होगी कि जिनके खिलाफ वो पिछले 5 साल से लड़ रहे थे अब उन्हीं का झंडा लेकर आगे बढ़ना होगा। तो ऐसे में नाराज लोगों को मनाना एक बहुत बड़ी चुनौती है, यानी कि टिकट घोषणा से भी ज्यादा ये सबसे बड़ी चुनौती मुझे नजर आती है। नीरज, अभी तक समाजवादी पार्टी की तरफ से किन नेताओं के नाम पर क्यास सबसे ज्यादा लगाए जा रहे हैं कि ये नेता यहाँ से इन्हें यहाँ से टिकट मिलेगी, यहाँ से चुनाव लड़ेंगे? देखिए अभी पहले और दूसरे फेज में यानी कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर जो सीटें हैं वो आरएलडी के खाते में जाने वाली हैं। चूँकि 58 सीटों पर पहले फेज में चुनाव होना है, वहाँ पर आरएलडी से गठबंधन है, शिवपाल यादव जी की भी पार्टी वहाँ से ही है, काफ़ी वहाँ पर वर्चस्व है पश्चिम उत्तर प्रदेश में। तो वहाँ पर किस तरह से सीट शेयरिंग होगी, समाजवादी पार्टी के कितने प्रत्याशी 58 में से लड़ेंगे, लेकिन जो हमारे सोर्सेज हैं उस हिसाब से 35 सीटें करीब आरएलडी मांग रही है। अब उसमें से कितनी सीटें मिलती हैं, 2-4 कटती हैं या उस पर समाजवादी पार्टी के लोग ही चुनाव लड़ते हैं उनके सिंबल पर, इस तरह के तमाम कयास अगर कहा जाए वो अभी लगाए जा रहे हैं। हालांकि अभी कोई नाम फाइनल नहीं हुआ, लेकिन इतना तय है कि जिन लोगों ने पार्टी छोड़ी है, जो लोग भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस छोड़कर, जैसे कि इमरान मसूद, इस तरह के जितने बड़े नेता हैं जिन्होंने इस वक्त पार्टी छोड़ी है और समाजवादी पार्टी का दामन थामा है, उन्हें टिकट निश्चित तौर पर मिलेगा। नीरज, अभी देखिए बीजेपी उत्तर प्रदेश में अभी मौजूद है, अभी है यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ बीजेपी उत्तर प्रदेश संभाल रहे एक तरीके से। ऐसे में एक बार फिर से यूपी में बीजेपी की वापसी करना, सामने कितनी चुनौतियां हैं दूसरी पार्टी की तरफ से? देखिए भारतीय जनता पार्टी के पास निश्चित तौर से सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि उसे अपनी जो सत्ता है उसे संभालनी है, उसे रोकनी है। तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी या कांग्रेस और बसपा की बात करें तो उन्हें अपना वजूद बचाना है और समाजवादी पार्टी को सत्ता वापस हासिल करनी है। यानी सबके अपने अपने अलग अलग चैलेंज है। और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जो कि बहुत बड़ा कुनबा है अगर कहा जाए उत्तर प्रदेश में, उसकी 325 से अधिक सीटें हैं प्लस गठबंधन के साथ, वो
बचाए रखना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। तो वहीं दूसरी तरफ 5 सालों से संघर्ष कर रही समाजवादी पार्टी जो सत्ता से लगातार लड़ रही है, उसका दोबारा 2012 के बाद सत्ता में वापसी करना उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि दावे और वादे लगातार किए जा रहे हैं और ये दावे और वादे कितने सच होंगे ये तो 10 मार्च को ही पता चलेगा।